हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को इकोनॉमिक्स का जो नोट्स कराने वाला हूं, जो बिहार दरोगा का जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए थे उसी का दोस्तों ये नोट्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 10 चैप्टर। इससे पहले मैं दोस्तों आपको 9 चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में वीडियो इसका, ठीक है। आज का जो चैप्टर है बजट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। बजट शब्द एक फ्रेंच शब्द बोगेट से लिया गया है, जिसका अभिप्राय एक चमड़े का थैला होता है। क्या होता है? एक चमड़े का थैला होता है। बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें सरकार अपने अनुमति व्यय एवं अनुमानित राजस्व को दर्शाती है। अर्थात बजट आने वाले एक वित्तीय वर्ष एक ब्लू प्रिंट होता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक बजट सरकार 3 वर्षों के आंकड़ों को दर्शाती है। अर्थात एक वर्ष पहले के आंकड़ों को, जिस वर्ष बजट पेश हो रहा है, वर्तमान वर्ष के आंकड़ों को एवं आने वाले वित्तीय वर्ष के आंकड़े को। बजट आपको हो जाएगा, बजट पास कर 2 होता है। केंद्रीय होता है आपको सरकार, केंद्र ART हो जाए 112 और आपको 202 हो जाएगा। वित्त मंत्री आर्थिक मामलों के विभाग को बजट 2 भागों में बांटा है। आर्थिक मामलों का विभाग बजट प्रभाग हो जाएगा और हो जाएगा आर्थिक प्रभाग। बजट प्रभाग का बजट हो जाएगा और इसमें आर्थिक सर्वे हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1867 में जेम्स विल्सन ने किया था। स्वतंत्र भारत का बजट 26 नवंबर 1947 RK षणमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है। गणतंत्र भारत का पहला बजट हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को जॉन मर्थई ने किया था, ठीक है। 1950 तक बजट को राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था, लेकिन लिंक होने के कारण इसे मिंटो रोड में छापने लगे एवं 1980 में नॉर्थ ब्लैक वित्त मंत्रालय में छापने लगा। 1955 से 56 में सर्वप्रथम बजट को हिंदी में छापा गया। 1958 से 59 में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट किया था। गिफ्ट टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1970 से 71 में इंदिरा गांधी दूसरी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री हुई, जिसमें बजट पेश किया गया। और 1987 से 88 में राजीव गांधी तीसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। 1973 से 74 में YV जवाहर के द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट में 550 रुपये करोड़ बजटीय घाटा हुआ, अर्थात इसे काला बजट कहा गया। मोरारजी देसाई ने बजट को सर्वाधिक बार पेश किया, 10 बार। पी चिदम्बरम जो 9 बार किए थे, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा जो 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार किए थे। 1999 से बजट सुबह 11 बजे पेश होने लगा। यशवंत सिन्हा पहले शाम 5 बजे पेश होता था। 1991 से 92 युगीन बजट। मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति अर्थात उदारीकरण से संबंधित। 1997 से 98 सपनों का बजट। पी चिदम्बरम करों को घटाया गया। 2001 मिलेनियम बजट। यशवंत सिन्हा IT क्षेत्र क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया। 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश द्वारा रेल बजट आय बजट से अलग हुआ था एवं यह आम बजट के कुछ दिन पहले आता था। 2017 में बजट फरवरी के प्रथम कार्य दिवस में पेश करने लगे। पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर 2019 से 20 निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण का पहला बजट एवं भारत की दूसरी महिला तथा पहली पूर्ण कार्यकालिक महिला वित्त मंत्री बजट पेश किया। भाई का था 2020 से 21 सबसे लंबा बजटीय भाषण हो जाएगा 2 घंटे 42 मिनट सीतारमण की हैं, ठीक है। 2021 से 22 में पेपरलेस बजट देखते हैं। राजस्व व्यय परिसंपत्ति आपका हो जाएगा देहात बजट सरकार के राजस्व सरकार के व्यय राजस्व प्राप्ति सभी प्रकार के कर हो जाएंगे। पीएस यूएस की आय हो जाएगा दिए गए ऋणों से ब्याज प्राप्त ब्याज उपहार एवं अनुदान राजगामी परिसंपत्तियां विशेष निर्धारण शुल्क हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां जो ऋण हो जाएगा 2 भागों में अतिरिक्त ऋण हो जाएगा बाहरी ऋण हो जाएगा, ठीक है। लोगो हो जाएगा, ठीक। विदेशी देश हो जाएगा आपको हो जाएगा लोगो अधिनियम विदेश दिए गए कुल ऋणों की वसूली। देखिए इस सरकार के राजस्व बजट था। आज सरकार के व्यय को 2 भागों में बांटा है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। छात्रवृत्ति वृद्धावस्था पेंशन बेरोजगारी भत्ता आदि पर व्यय सब्सिडी सेना के लोगों पर व्यय राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान कानून एवं प्रशासन पर व्यय विद्यालयों एवं अस्पतालों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी पर व्यय ऋण के ब्याज का भुगतान सड़क बांध पुल आदि के निर्माण पर व्यय सेना के उपक्रमों पर व्यय लिया हुआ ऋण को वापस करना, ठीक है। देखते हैं सरकार 2 भागों में बटा है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां कर राजस्व प्राप्तियां हो जाएगा गैर राजस्व प्राप्तियां हो जाएगा 2 से 7 पूंजी प्राप्तियां हो जाएगा ऋण पूंजीगत प्राप्तियां गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। आगे बढ़ते हैं। बजट आपको हो जाएगा देखिएगा 23 से 24 में जो बजट पास हुआ है रुपए कहाँ से आता है तो निगम कर 15% लेता है आयकर आपको 15% सीमा शुल्क 4% केंद्रीय उत्पादन शुल्क 7% लेता है जीएसटी 17% कुल हो जाएगा 58% गैर का राजस्व प्राप्तियां 6% आपको ऋण हो जाएगा 34% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2% हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा कुल राजस्व प्राप्तियां 64% हो जाएगा, ठीक है। कुल पूंजीगत हो जाएगा प्राप्तियां आपको 36%। रुपए कहाँ जाता है रुपए आपको केंद्र सरकार योजना जो 17% हो जाएगा केंद्रीय प्रायोजित योजना 9% हो जाएगा ब्याज भुगतान 20% रक्षा आपको 8% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी हो जाएगा 7% पेंशन 4% वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण हो जाएगा 9% कर और शुल्क पर राज्य का हिस्सा 18% अन्य व्यय हो जाएगा 8%। प्रत्येक बजट में 3 वर्ष के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। 2021 से 22 तक वास्तविक अनुमान हो जाएगा, ठीक है। बजट अनुमान हो जाएगा संशोधित अनुमान हो जाएगा बजट अनुमान हो जाएगा। 2023 से 24 का कुल बजट हो जाएगा आपको इतना करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 45 लाख हो जाएगा आपको 45,03,097 हो जाएगा। आगे देखते हैं बजट बनाने की तकनीक लाइन आइटम आधारित बजट हो जाएगा आपको जब सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट को पूर्व वर्षों के बजट के आधार पर तैयार करती है तो शून्य आधारित बजट इस प्रकार के बजट में
बजट बनाते समय कभी खर्च का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात जब सरकार एक समय खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है अर्थात जब सरकार एक नए सिरे से बजट बनाती है। इसको पीटर फीर द्वारा 1969 में दिया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1983 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रयोग किया गया। भारत सरकार ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1986 के बजट में किया। लिंग आधारित बजट। इस प्रकार के बजट तकनीक में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिक बल देती है, अर्थात सरकार लिंग असमानता को कम करने हेतु बजट बनाती है। 1984 में इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वारा प्रयोग किया गया। भारत में इसका प्रयोग 2005 से 2006 में हुआ। परिणाम आधारित बजट। इसे सूक्ष्म स्तरीय बजट भी कहते हैं। जब सरकार अलग अलग विभागों के स्तर पर, मंत्रालयों के स्तर पर बजट बनाती है। इसे 2005 से 6 में भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। प्रदर्शन आधारित बजट। इस प्रयोग स्तर बजट भी कहते हैं, अर्थात जो बजट वित्त मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत के लिए बनाया जाता है। बजट के प्रकार आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है। संतुलित बजट हो जाएगा, घाटे का बजट, अधिशेष बजट। आपको घाटे का बजट आपको हो जाएगा, देखिएगा, राजस्व कोषीय घाटा, राजस्व घाटा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल राजस्व ऋण को छोड़कर बराबर आपको कुल व्यय हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर माइनस ऋण हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। नोट: यदि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से अधिक है तब राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो ऋण लेगी वह पूर्ण रूप से राजस्व घाटे को पूरा करने में प्रयोग होगा, अर्थात लिया हुआ ऋण गैर पूंजीगत व्यय पर लगेगा। यदि राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से अधिक है तब सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए किया गया ऋण देश से उत्पादनशील कार्यों अर्थात पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग होगा। नंबर देखते हैं 3। यदि राजस्व घाटा शून्य है तब सरकार के द्वारा लिया गया ऋण पूर्णतः देश के पूंजीगत व्यय पर निवेश किया जाएगा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज भुगतान हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए, घाटे संबंधित आंकड़ा हो जाएगा। बजट हो जाएगा 2021 से 22 अनुमान हो जाएगा। बजट अनुमान हो जाएगा 2022 से 23 अनुमान हो जाएगा, ठीक है। बजट हो जाएगा अनुमान। यहाँ पे देख लेते हैं, राजकोषीय घाटा हो जाएगा 6.7, 6.4, 6.4, 5.9 हो जाएगा। सब देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को रोकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। FRBMACT राजकोषीय उत्तरादित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय समेकन है, अर्थात जिसमें सरकार अपने व्ययों को कम करे एवं राजस्व को बढ़ाए, जिससे सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा सके। FRBMACT आपको 2 भाग में बांटा है, ठीक है। ओल्ड FRMB हो जाएगा 2003 हो जाएगा, ठीक है। विजय यल जो केलकर हो जाएगा 2004 से 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। न्यू हो जाएगा आपको FRMB 2006 हो जाएगा, यानी कि सिंह जो 2016 से 17 और 22 से 23 तक, ठीक है। आज के आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटे का 2009 तक 3% करना, प्रतिवर्ष 0.3% कम करना, ठीक है। इसमें 2022 से 23 तक राजकोषीय घाटा 2 हो जाएगा 5% प्रति 0.2% कम करना, ठीक है। राजस्व घाटे को शून्य करना, प्रतिवर्ष 0.5% कम करना हो जाएगा। राजस्व घाटे को
0.8% करना प्रति वर्ष आपको हो जाएगा 0.5% कम करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा 2022 से 23 तक ऋण जीडीपी अनुपात को 60% करना, 40% केंद्र सरकार एवं 20% राजस्व सरकार। एक नई निकाय राजकोषीय परिषद को बनाया जाना चाहिए जो केंद्र एवं राज्य और मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के बीच समन्वय स्थापित करे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिएगा FRBM अधिनियम का नया नाम होना चाहिए ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तराधिक और बजट प्रबंधन अधिनियम एवं नियम। ठीक है, बजट खंड हो जाएगा। देखिएगा अर्थव्यवस्था में अनुकूल एवं प्रतिकूल अवस्था में FRBM के लक्ष्य को ±0.5% कर सकते हैं। नोट, कोविड-19 के कारण FRBM के लक्ष्यों को 2022 से 2023 से बढ़ाकर 2023 से 24 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर जो समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, कर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।